वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 चला रखा है हमने। एक्सरसाइज 12.1 से चैप्टर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें हम 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। और उसे सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना वेस्ट किए टाइम को करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उससे पहले आज का विचार है अति गति को रोक देती है। अगर हम किसी भी काम की अति कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और रहीमदास जी का एक दोहा भी है कि कौन सा दोहा है? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग। एक लकड़ी का आर्टिकल है कोई बना हुआ, क्या है? स्कूप आउट कर लिया उसमें से क्या? ए हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में 2 एंड्स होते हैं। फर्स्ट बॉटम में दिखा दिया, टॉप को यहां दिखा दिया, सेकंड। तो क्या कर दिया? यहां से स्कूप आउट कर लिया, बाहर कट करके निकाल दिया हमने किसे? इन हेमीस्फेरिकल पार्ट्स को। एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो टोटल हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। तो बेस रेडियस क्या है? 3.5। ये 3.5 बेस रेडियस हेमीस्फेयर के लिए भी रहेगी और सिलेंडर के लिए भी रहेगी। जो बॉटम में है वही टॉप में रहेगा। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया लिखा बेशक है, लेकिन इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अप्लाई नहीं करेंगे। यहां हमें इस टोटल फिगर का सरफेस एरिया बताना है जो अब रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर हॉलो आउट द हेमिस्फेयर। बट हमने देखा, जब हमने इसे फिगर को ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमने हॉलो आउट किया इस हेमीस्फेयर को। जब ये वाला पार्ट बाहर आ चुका है तो अब ये दिखने वाला पार्ट हमें एक तो ये मिला, ये सिलिंड्रिकल पार्ट का ये राउंड फिगर दिख गया, और ये भी हॉलो आउट हो गया। तो अब ये फिगर ऐसी हो गई। इट मींस क्या हुआ? सिलेंडर का जो टोटल सर्कुलर पाथ था वो गायब हो गया, और इधर वाला भी सर्कुलर पाथ सिलेंडर का जो था वो गायब हो चुका है, क्योंकि इसके साथ कट करके वो भी तो निकाल दिया है। अब यहाँ नया जो पार्ट बना वो हेमीस्फेयर का CSA बना, कर्व सरफेस एरिया बना। इसी तरह यहां भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ही बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे? फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट it is given that radius is 3.5 centimeter and height of the cylinder is 10 centimeter. For hemispherical part देखते हैं। रेडियस होती है ओनली हेमीस्फेयर में, और जो किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर के ही इक्वल होगी। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का क्या बताना है हमें? टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। क्यों निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया? बिकॉज ये सिलिंड्रिकल पार्ट जो बोथ एंड होते हैं सिलेंडर के वो आउट हो चुके हैं, अब वो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो विजिबल नहीं रहे। इस वजह से अब ये राउंड वाला जो पार्ट है, तो इस राउंड वाले पार्ट का ही हमें क्या, ये वाला राउंड वाला पार्ट जैसा होता है वही हमें एरिया पता करना है। और इस राउंड वाले का मतलब है जब एंड नहीं है इधर का भी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी ये ओपन सिलेंडर हो चुका है यहाँ पर। प्लस इसी तरह अब हम देखें 2 हेमिस्फेयर है, तो जो 1 का होगा वही सेकंड का होगा, तो 2 से प्रोडक्ट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे, बिकॉज ये सिलेंडर कवर्ड नहीं है, ये तो हॉलो पार्ट बचा है। अब ये वाला पार्ट दिख रहा है हमें केवल, इसी वजह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर कर लेते हैं।
2 पाई आर एच होता है ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2 इंटू 2 ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 2 पाई आर ऑफ सिलेंडर 3.5 इंटू एच इज 10 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5, आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3.5 टू 3.5। 7 से 0.5 टाइम डिवाइड हुआ, 7 से 0.5 टाइम हुआ, कर लेते हैं 44 हो गया ये। 0.5 का 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर 1 डिजिट है और 1 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया। 22 इंटू 4 ये मिला 88, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 17, डेसिमल 1 डिजिट जस्ट आफ्टर 1 डिजिट, ये 2 डिजिट हो गई टोटल, तो बिफोर 2 डिजिट डेसिमल अप्लाई होगा। इसका प्रोडक्ट करते हैं 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2 22 प्लस 88 का 1.75 से करेंगे तो आप करके देखना क्या मिलता है। मुझे जो लग रहा है वो मिलेगा 154.00। तो कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वीडियो लंबी हो जाती है, मल्टीप्लाई करना है तो ये तो मैं समझ सकता हूं कि आपसे आती है। पॉइंट के जस्ट आफ्टर जीरो होती हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उन्हें नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो 154 ही लिखेंगे इसके लिए। आफ्टर एडिंग 5 4 0 4 में 0 ऐड करें 4, 5 में 2 ऐड करें 7, 1 में 2 ऐड करें 3, 374, और ये डायमेंशन है किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। फाइनल आंसर आपका ये है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें सभी के साथ। इसी के साथ ये क्लास जो है यहीं पे एंड होती है। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।